12042102241। वहीं अब भी 650 के करीब सड़कें बंद हैं, जिस वजह से लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। 110 के करीब सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। राज्य सरकार के मुताबिक 62,000 यात्री उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। लोग भूख से तड़प रहे हैं। लोगों के पास दवा और खाने पीने की चीजें अब तक नहीं पहुंच पाई है। रविवार को हुई तबाही के बाद अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना ने अपने जवानों की संख्या को बढ़ाकर 55,000 कर दिया है। आईटीबीपी ने भी 500 और जवानों को राहत कार्य में लगा दिया है। उत्तराखंड में बाढ़ में 38 पुल हैं जो कि बह चुके हैं। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि 25 जून को दोबारा से बारिश होगी। राहत कार्य में जुटे अधिकारियों का कहना है कि मलबा हटाने में अभी 25 दिनों का वक्त और लग सकता है। बताया यह जा रहा है कि पानी में 600 बड़ी और छोटी गाड़ियां बह गई हैं। उत्तराखंड में राहत और बचाव कार्य में जुटे अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को सूर्य होप का नाम दिया है। अभी भी उत्तराखंड के कई इलाकों में बिजली और संचार सेवा ठप है। और हम आपसे लगातार यही कह रहे हैं कि अगर आप या आपके घर वाले उत्तराखंड में कहीं भी फंसे हुए हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी मुसीबत हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 012042102241। कोई भी परेशानी या कोई भी मुसीबत है आप हमें बता सकते हैं, या कोई पिक्चर आपके पास कोई इस तरह की है, कोई तस्वीर है तो आप हमें वो भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं राजस्थान से जय सिंह मीणा जी। जय सिंह मीणा जी, कौन आपके थे जो वहां पर इस वक्त गए हुए हैं या फंसे हुए हैं? सर मैं, मेरे जीजा जी और जीजी हैं दोनों। तो क्या आपको उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है जय सिंह जी? मैम उनसे लास्ट जानकारी हमारी 16 तारीख को शाम की 7 बजे बात हुई थी। उसके बाद किसी तरह संपर्क नहीं है। उसके बाद से किसी तरह का कोई संपर्क आपका नहीं हो पाया? नहीं मैम, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, फोन स्विच ऑफ बता रहा है उसके बाद। चलिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम लगातार दिखा रहे हैं कि सेना वहां पर लगी हुई है और कई लोग हैं जिनको अभी बचा लिया गया है, और उम्मीद हम ये करते हैं कि आपके परिवार वाले भी जो हैं वो सुरक्षित होंगे। एक और कॉलर हैं प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, आपका कौन है वहां पर जो इस वक्त वहां पर है, या आपकी कोई बात उनसे हुई हो? हाँ जी, हमसे एक हफ्ते से बात नहीं हो पा रही है। कौन है आपके वहां पर? मम्मी और पापा हैं जी। कब आपकी आखिरी बात कब हुई थी? हमारी लगभग एक हफ्ता पहले उन्होंने फोन किया था, और उसके बाद तब तक स्विच ऑफ मतलब कोई कंटेंट नहीं हो पा रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा कुछ। क्या प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ जी, हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाए, कुछ भी जैसा भी। चलिए, बिल्कुल। तो कई लोग हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। अपनों की खोज हर कोई जानना चाहता है उनके बारे में कि आखिर वो कैसे हैं, कहाँ हैं, सुरक्षित हैं, उन तक दवा खाने पीने की जो चीजें हैं वो पहुंच जाए। ऋतु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऋतु, आप क्या कहना चाहती हैं? कौन आपका वहां पर है जो इस वक्त फंसा हुआ है? जी, मेरे फादर और ग्रैंड मदर फंसे हुए हैं 4 दिन तक। न तो उनको खाना है न पीना है। उनका फोन आ रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, हम भूखे प्यासे वहाँ पे बैठे हैं, और बहुत लोगों की मौत हो चुकी है भूखे प्यासे से। आपकी ऋतु जी कब आखिरी बार बात हुई थी, क्या वो बता रहे हैं? कल शाम को 4 बजे आखिरी बार बात हुई थी। कहाँ इस वक्त वो हैं? वो गौरीकुंड में 1 किलोमीटर पहले बीच में फंसे हुए हैं। वहाँ पे कम से कम 1500 लोग हैं। बिल्कुल, कोशिश ये की जा रही है कि न खाना न पीना है। उनका कहना है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जहां तक आज की अगर बात करें के लिए नहीं गिराए गए। जी बिल्कुल, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज एक भी हेलीकॉप्टर हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से नहीं उड़ पाया है, क्योंकि मौसम जो है वो साथ नहीं दे रहा है। जाहिर तौर पर ऐसे में जो काम है वहां पर राहत और बचाव का चल रहा, उसमें थोड़ी जो मंदा वो हो गया है, उसमें खासी दिक्कत वहां पर आ रही है। आज एक भी हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं कोई भी देहरादून से इस वक्त नहीं उड़ा है। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, क्या आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपके परिजन वहां पर हैं जो फंसे हुए हैं? सर केदारनाथ में 5 बजे शाम को फोन हुआ था, उसके बाद कोई जानकारी नहीं है। किस समय आपकी बात हुई थी, किस दिन आपकी बात हुई थी? संडे शाम को 5 बजे। जी, उसके बाद से कोई संपर्क आपका उनसे नहीं हुआ? नहीं, कोई संपर्क उसके बाद से नहीं हुआ।
उस समय क्या उन्होंने बताया था कि वो कहाँ पर हैं? और उन्होंने कहा था कि दर्शन करके वो नीचे के लिए आ रहे हैं, दर्शन कर चुके थे वो। तो अभी आप क्या प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं? बस ये जानकारी चाहते हैं कि उनका अगर रेस्क्यू में कहीं नाम अगर हो तो जानकारी दे मुझे इस नंबर पे या टीवी स्क्रीन पे कहीं मिल जाए। नाम है मीरा साहू और सिर्फ नारायण साहू, नारायण दास साहू फादर नेम। बिल्कुल पूरी कोशिश की जा रही है कि कई लोग हैं जिन्हें अभी बचाया जा चुका है, सुरक्षित स्थानों तक उनको पहुंचाया जा चुका है। कई लोग हैं जो बता रहे हैं जब उनको केदारनाथ से वापस रामबाड़ा तक लाया गया तो वो बता रहे हैं कि आखिर किस तरह का मंजर वहां पर है और कितनी दिक्कत वहां पर हो रही थी। कई लोग ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि न खाने को कुछ है, न पीने को कुछ है। और सबसे बड़ी जो बात है वो अब जो उसके बाद जो अब यहाँ पर जब सड़न जो है वो पैदा होगी, उसके बाद जो बीमारी है, जाहिर सी बात है कि अब उसके बाद बीमारियों का खतरा भी पैदा हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर गुड़गांव से जुड़ चुके हैं, सचिन। सचिन, क्या आपके वहां पर माता पिता या रिश्तेदार कोई है जो वहां पर गया था? हमारे रिश्तेदार है जी। जी, क्या आपकी उनसे बात हुई? क्या वो सुरक्षित हैं? कहां पर हैं? ना जी, उनसे बात हुई थी 4 दिन पहले जी। उसके बाद कोई बात नहीं हुई उनसे। कहां वो उस वक्त थे? वो जी केदारनाथ गए थे। तो उसके बाद से कोई संपर्क आपने उनसे साधने की कोशिश की? उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाया उनसे। चलिए, बिल्कुल। तो गुड़गांव से सचिन, उनके रिश्तेदार, वो कह रहे हैं कि केदारनाथ धाम वो गए हुए थे दर्शनों के लिए। आखिरी बार जो बात हुई थी रविवार का वो दिन जब बात हुई थी, उसके बाद से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर संचार व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से ठप है, बिजली व्यवस्था भी जो है वो पूरी तरीके से ठप है और पूरी कोशिश ये की जा रही है, जो सेना है और कई जवान हैं जिन्हें उतारा गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जो तमाम लोग हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। कहां वो इस वक्त हैं कुछ नहीं पता चल पा रहा है। जो भी लोग हैं वो अपनों की सुध लेना चाहते हैं कि आखिर वो कहां हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। केदारनाथ में 5000 लोग हैं जो कि लापता है और अब तक जो जानकारी मिल रही है 150 लोग हैं जिनकी मौत की खबर मिल रही है। हालांकि ये आंकड़ा, अच्छी खबर ये नहीं है, लेकिन आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ सकता है। हम लगातार जो अपना नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, वो लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। अगर कोई भी मुसीबत आपकी है या आपका कोई रिश्तेदार है, परिजन है वहां पर फंसे हुए हैं, तो आप हमें फोन करके हमें अपनी मुसीबत बता सकते हैं या प्रशासन तक अगर आप कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो ये नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश कर रहा है। हालांकि आज जो खबर मिल रही है वो कुछ अच्छी नहीं है। जो मौसम है वो फिर से खराब हो रहा है और अभी तक जहां तक अगर बात करें देहरादून से एक भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा है। राहत और बचाव के कार्य में जाहिर तौर पर ऐसे में खासी दिक्कतें हो रही है। जगह जगह पर जो सड़क है वो टूटी पड़ी है। कई पुल हैं, 38 पुल करीब बताए जा रहे हैं जो बह चुके हैं। कई सड़कें हैं, पता ही नहीं उनका चल पा रहा है कि आखिर वो कहां है। पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। अलग अलग तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें आ रही है उत्तराखंड से। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, अंबुज। क्या वो कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं अंबुज से। अंबुज, कौन आपके इस वक्त वहां पर हैं जो फंसे हुए हैं? क्या आपकी कोई उनसे बात हुई है? हेलो जी अंबुज। नहीं मैम, कोई बात नहीं आ रही हमारी। हेलो हेलो। जी जी बिल्कुल, अंबुज बोलिए। अंबुज, अगर आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा अगर कम कर लेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी आपको अपनी बात रखने में। यस मैम, बताइए। जी, कौन है आपके जो वहां पर फंसे हुए हैं? क्या आपके किसी तरह? ये हमारे रिलेटिव हैं, सामने रहते थे। मिस्टर राजेंद्र वस्ती जी। चाचा जी, उनका 3 दिन से कोई पता नहीं चल पा रहा है। इससे पहले बात हुई थी तो कमली धर्मशाला में थे। कब आपकी आखिरी बार उनसे बात हुई थी?
हाँ, 3-4 दिन पहले हुई थी, 3 दिन पहले। वही रात को लमसम 5:30 या 6। क्या केदारनाथ ही वो गए थे? हाँ, केदारनाथ। उसके बाद से आपका कोई संपर्क उनसे नहीं हो पाया? नहीं, उसके बाद कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए, बिल्कुल। इस वक्त कोलकाता से अनिकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कौन आपके हैं जो इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं? हेलो जी अनिकेत। हाँ मैडम, एक्चुअली हमारा जो 4 आदमी है, 5 आदमी, वो लोग केदार में लास्ट हमको संडे फोन किया था हमने, उसके बाद भी कोई पता नहीं है। क्या ऐसे में कोई प्रशासन से आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो? नहीं सर, मैं मैडम यही चाहती हूँ, हम लोग एक्चुअली देहरादून तक आ गया है, हमको यही पता है वो लोग, इन लोग का माने होप है तो कहाँ है, उतारा है तो कहाँ है, जस्ट इंटीमेशन देना है कि ठीक है ये लोग। क्या आप भी साथ में यात्रा पर गए थे? नहीं, मैं ही नहीं गया था, मैं कलकत्ता से यहाँ आ गया हूँ। जी चलिए, बिल्कुल। तो कई लोग हैं जो अभी तक उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हर कोई अपनों का हाल यहां पर जानना चाहता है, लेकिन कई लोग हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। 60,000 से ज्यादा लोग हैं जो फंसे हुए हैं, कोई अता पता उनका नहीं है। सीमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा, आप क्या कहना चाह रही हैं? कौन है आपके जो फंसे हुए हैं? मैम, हमारे यहाँ के हमारे 2 भाई भाभी, एक भतीजा एक भतीजी और उनके साथ के और 8 लोग और हैं उनके साथ में। ये लोग केदारनाथ से नीचे उतर आए थे गौरीकुंड से, लेकिन वहाँ से जो है ये फिर जब पानी ये सब सैलाब आया है उस समय ये यहाँ से भाग के एक टीले के ऊपर बैठ गए हैं। वहाँ इनके पास कोई सुविधा नहीं पहुँच पा रही है। भैरव मंदिर का टीला है, वहाँ पे अभी तक कोई सुविधा नहीं पहुँची है उनके पास में। सीमा जी, कब आपकी आखिरी बार उनसे बात हुई थी? मैम, उनसे जो है 3 दिन पहले बात हुई है। 3 दिन से उनके पास कोई खबर नहीं है, उनकी कोई खबर नहीं लग रही है और न उनके पास में कोई जो है वो पहुँच पा रही है, कोई भी सुविधा नहीं पहुँच पा रही है। क्या उस वक्त जब आखिरी बार आपकी उनसे बात हुई थी तो वो क्या कह रहे थे? आखिर वो कहाँ हैं, सुरक्षित हैं? उन्होंने ये कहा था कि हम सब लोग सुरक्षित हैं, लेकिन हम एक टीले के ऊपर बैठे हैं, चारों तरफ बिल्कुल टापू बन चुका है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं पहुंच रही। उसको आप किसी तरह मैसेज द्वारा या कहीं भी ये कर दीजिए कि हमारे पास कोई सुविधा पहुंच जाए वहां से। बिल्कुल, खासी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं और पूरी ये कोशिश की जा रही है। सेना की तरफ से भी अगर बात की जाए तो मुस्तैदी पूरी दिखाई जा रही थी। कल मौसम जो है वो थोड़ा सा साफ जरूर था तो राहत और बचाव कार्य में थोड़ी सी तेजी जरूर आई थी, लेकिन आज सुबह से अगर हम बात करें तो एक भी हेलीकॉप्टर जो राहत बचाव का कार्य के लिए जो वहां पर लगाए गए हैं, एक भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया है देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से, जो वहां पर चॉपर्स खड़े हुए हैं। क्योंकि मौसम ठीक नहीं है, मौसम साथ नहीं दे रहा है, इस वजह से खासी दिक्कतें आ रही हैं और कई लोग हैं जिन तक अभी ये सुविधा नहीं पहुंच पाई है। भूखे तड़प रहे हैं लोग वहां पर और जाहिर सी बात है समझा जा सकता है उनका जो ये दर्द है। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, वशिष्ठ फरीदाबाद से। जी वशिष्ठ, क्या आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे रिलेटिव आए हुए हैं टोरंटो कनाडा से जी। वो यहाँ पे 13 तारीख को गए थे और 15 तारीख से हमारा कोई उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो वो गौरीकुंड में हमें पता चला है कि गौरीकुंड में फंसे हुए हैं, लेकिन रात को उनको 2 बजे इवैक्यूएट किया गया था होटल से और किसी गांव में, शायद गौरी गांव है साथ में, वहां पे लेके गए थे। तब से वो ओपन में बैठे हैं, कहीं उनके पास कोई शेल्टर नहीं है, कुछ नहीं है। शायद गांव में किसी लोग ने शाम को कल उनको एडजस्ट किया था। वो फॉरेनर है और उनका जो खाना पीना है इंडिया के हिसाब का नहीं है। उनको हर 15-20 बिल्कुल। एक खबर ये भी मिल रही है कि एक गांव में एक परिवार ऐसा भी है जिन्होंने, जहां तक उनको पहुंचाया गया है, जो भी सेना है वहां पर उनको जहां पहुंचाया गया है, कुछ लोगों को जब निकाला गया वहां से, तो एक परिवार ऐसा भी है वहां पर जो इन लोगों को शरण दिए हुए हैं। लेकिन बहुत मुश्किलात वहां पर आ रही है। खाने पीने की जो चीजें हैं वो वहां पर नहीं पहुंच पा रही है। दवा जो है, क्योंकि लोगों की तबियत खराब हो रही है वहां पर, और जो दवा है वो भी टाइमली नहीं पहुंच पा रही है। ये भी लोगों को थोड़ा सा एक शिकायत है। लेकिन जो राहत और बचाव कार्य है उसमें जो मुश्किलात आ रही है वो इस वजह से, चूंकि जो मौसम है वो साथ नहीं दे रहा है। और मौसम विभाग की अगर बात करें तो 25 जून से फिर से बारिश की संभावना जताई गई है और जो लोग लापता हैं, मिसिंग जो हैं, वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उनकी तस्वीर
चल रही है। हम लगातार एक नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं कि अगर आपका भी कोई अपना है तो आप हमें उनकी तस्वीर भेज सकते हैं। कोई खैर खबर अगर आप करना चाहते हैं या प्रशासन तक कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके वो मैसेज हमें दे सकते हैं, या आप अपने की किसी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जो भी आपके परिजन रिश्तेदार वहां पर फंसे हुए हैं, उनकी तस्वीर हम तक पहुंचा सकते हैं।